मोदी जी के पीछे पूंजीपतियों की एकजुटता है, अंधभक्त मीडिया है और साथ में इतनी सारी एजेंसियां हैं जिनका इस्तेमाल मोदी विरोधी विपक्ष या मीडिया को डराने, धमकाने और उसकी कमर तोड़ने या सरेंडर कराने के लिए किया जाता है। 2024 के चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी एजेंसियों की जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी, ऐसा विपक्षी दलों का आरोप है। छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड में पड़ रहे छापों से कम ऐसा ही लग रहा है, यही लक्षण दिखने लगे हैं। विपक्षी दलों की माने तो ये सब उन्हें डराने, धमकाने और उनका मनोबल तोड़ने के लिए किया जा रहा है। सबको इस बात का अंदाजा है कि अभी तो विपक्षी नेताओं के घरों, दफ्तरों पर छापों की रफ्तार और बढ़ने वाली है। उनकी आर्थिक ताकत पर चोट करने का काम भी होने वाला है, तेजी से। वो पहले से भी रहा है। ये सब इसलिए भी होगा ताकि चुनाव से पहले बीजेपी के सामने कोई मजबूती से खड़ा ही ना हो सके। विपक्षी दलों पर शिकंजा इतनी मजबूती से कसा जाएगा कि चुनावी खर्चे के आर्थिक स्रोत सूख जाए। चुनाव में मोटे चंदे के तौर पर मदद करने वाले घराने, पूंजीपति, कारोबारी पीछे हट जाएं और बीजेपी के सामने कोई मजबूत विकल्प कहीं खड़ा न हो पाए, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव में सैकड़ों करोड़ का खेल होता है। बीते 5 सालों के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के शर्मनाक इस्तेमाल के कई सबूत हमने देखे हैं। सरकार गिनाने से लेकर सरकार बनाने तक के खेल में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के शिकंजे की भूमिका का आरोप लगातार लगा है। अब 2024 के पहले यह शिकंजा और कसने वाला है, ऐसा बहुत सारे विपक्षी दलों को अंदेशा है। मकसद यह है कि बीजेपी विरोधी दलों के लिए चुनावी संग्राम में रसद पानी की इतनी दिक्कत हो जाए। रसद पानी का मतलब समझ रहे ना, रोकड़ा, कि मैदान में बीजेपी जैसी सर्वशक्तिमान पार्टी के सामने कोई टिक ही ना पाए। बिहार से लेकर बंगाल तक, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक, दिल्ली से लेकर झारखंड तक, राजस्थान से लेकर पंजाब तक बीते 1 साल के ही आंकड़े देखेंगे तो समझ में आएगा कि हर तरफ छापों के केंद्र में सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्य ही रहे हैं। हर तरह के छापों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष या गैर बीजेपी नेता ही रहे हैं, या उन्हीं राज्यों में पूंजीपतियों, कारोबारियों और नौकरशाहों पर शिकंजा कसा है जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं। कल छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे पड़े, कांग्रेस के विधायकों के घरों और दफ्तरों पर, यहां तक के कोषाध्यक्ष के परिसर में भी। झारखंड में आज दनादन छापे पड़ रहे हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि जितने भी घपले, घोटाले या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सब के सब सिर्फ विपक्ष शासित राज्यों में ही है? मेरे पास कुछ जरूरी आंकड़े हैं जो आपको हैरान करेंगे, लेकिन उन आंकड़ों पर आने से पहले कुछ सवाल। जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, क्या सब विपक्ष में हैं और बीजेपी में सब के सब दूध के धुले हैं? 1 दर्जन राज्यों में बीजेपी की सरकारें, केंद्र में तो है ही। नेता, मंत्री और नौकरशाहों का कार्टेल वहां भी काम कर रहा होगा। सरकारी ठेके से लेकर कई तरह के धंधे में कमाई और उगाही वहां भी हो रही होगी। अडानी की ग्रोथ स्टोरी पर तो कई सप्ताह से चर्चा हो ही रही है। ऐसा तो है नहीं कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां जीरो करप्शन होगा। नेता, मंत्री, सांसद, विधायक या नौकरशाह सब गीता पर हाथ रखकर हर रोज ईमानदारी की कसम खाकर घर से निकलते होंगे और ईमानदारी का रिकॉर्ड बनाते हुए रात को घर लौटते होंगे। जीरो करप्शन, आपको लगता है कैसा होगा? आप जिस भी राज्य में रहते हैं, अगर वहां बीजेपी की सरकार है तो क्या वहां जीरो करप्शन है? बिल्कुल द्वापर त्रेता युग जैसा माहौल है? सोचकर देखिएगा, खुद जवाब मिल जाएगा। हालांकि मेरे कहने का आशय यह कतई नहीं है कि जहां भ्रष्टाचार है वहां छापा न पड़े, जहां घुसखोरी है, जहां जबरदस्त करप्शन है वहां जरूर छापे मारे जाएं, भ्रष्ट लोगों को पकड़ा भी जाए, लेकिन सबको पकड़ा जाए। अपनों पर करम, गैरों पर सितम, या अपनों पर रहम, गैरों पर सितम वाला अंदाज न हो, तब मानेंगे कि हां, मोदी राज में सारी एजेंसियां सबको एक तरह से ट्रीट कर रही है। बीते 8 सालों में हुए लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, जोर आजमाइश पर गौर करेंगे तो कोई भी कह सकता है कि जितनी ताकत और रिसोर्स बीजेपी ने झोंकी, उसके मुकाबले कोई पार्टी बीजेपी के पास भी नहीं थी।
बहुत पीछे थी। चाहे किसी राज्य में चुनाव हुआ हो या फिर लोकसभा चुनाव, झंडे, बैनर, पोस्टर, गाड़ियां, रैलियां और हजारों के लाव लश्कर के लिए तमाम तरह के इंतजाम, भव्य इंतजाम बंगाल में भी हमने देखा था। बीजेपी के सामने दूसरी पार्टी कमजोर ही नजर आती है। तो ये पैसे कहां से आते हैं? जाहिर है चुनावी खर्चे के लिए चुनावी बॉन्ड भी एक माध्यम है जिससे बीजेपी के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा आता है। लेकिन ये हाथी के दांत है, सिर्फ उससे बात बनती नहीं है। तो और पैसे कहां से आते हैं? तो जरा सिलसिलेवार ढंग से समझिए। एक आंकड़े के मुताबिक 2018 से 2022 तक 9,208 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड जमा हुए। इनमें से 57% यानी 5,270 करोड़ अकेले बीजेपी को मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही जिसे 10% कुल का यानी 964 करोड़ मिले। बाकी बचे पैसों में बाकी दल। इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी को यहां भी मोटा माल मिल रहा है और दूसरे तरीके से भी काम हो रहा है। इसलिए कहीं अब मकसद यह तो नहीं कि विरोधी दलों की आर्थिक कमर तोड़ दी जाए, ऐसा अब कई विपक्षी दलों का मानना है। अब जैसे गुजरात का एक आंकड़ा आप देखिए, एडीआर के मुताबिक गुजरात में 5 सालों में मिले जो चंदे, जो बॉन्ड से मिले, उन चंदों का 94% यानी 174 करोड़ में से 163 करोड़ सिर्फ बीजेपी को मिला। बाकी 6% में सभी दल शामिल है। अमर उजाला के हवाले से खबर बता रहा हूं। मतलब बीजेपी के सामने किसी की कोई औकात नहीं है।